नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेश बैस ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को दी स्वीकृति। पूर्वी सिंहभूम में होगी विश्वविद्यालय की स्थापना। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को बिजली कनेक्शन और अग्निशमन यंत्र लेना अनिवार्य। कनेक्शन नहीं लेने वाली समितियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन। जैक में मध्यमा और सेकेंडरी कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। फाजिल के 100% छात्र छात्राओं को मिली सफलता। और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने झारखंड चैम्बर के सदस्यों से कहा, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल लाना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे बात। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर कल अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब विधि विभाग द्वारा इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद यहां पढ़ाई शुरू हो सकेगी। राज्यपाल ने सोमवार को भी 2 विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें खूंटी में कौशल विश्वविद्यालय तथा रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक शामिल थे। जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वी सिंहभूम में की जाएगी। फिलहाल जमशेदपुर में बनकर तैयार इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में इसका संचालन होगा। इस विश्वविद्यालय में जनजातीय समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदायों के छात्रों का नामांकन हो सकेगा और छात्रावास भी सभी के लिए उपलब्ध होगा। जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और अनुसंधान के विशिष्ट ज्ञान के व्यक्तियों को इस विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही शोध, अनुसंधान आदि कार्य भी होंगे। विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति समेत कुल 13 वर्ग के अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू पिछले 2 दिनों से झारखंड की यात्रा पर हैं। श्री टुडू आज रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में एनएसडीसी की ओर से आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनगढ़ा से आज शाम रांची हवाई अड्डा पहुंचेंगे और वहां से नई दिल्ली रवाना होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान स्पीकर की ओर से लिखित पक्ष दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। चारा घोटाला के 5 मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अदालत के आदेश के बाद उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है। बताते चलें कि किडनी की बीमारी से पीड़ित लालू प्रसाद बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। वहां उन्हें 24 सितंबर को चिकित्सकों से मिलना है। बता दें कि लालू प्रसाद का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा था। पासपोर्ट जारी कराने को लेकर उनके अधिवक्ता ने 13 सितंबर को आवेदन दिया था। अदालत ने 16 सितंबर को सुनवाई के बाद लालू को सिंगापुर जाने की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया था। उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कल शपथ पत्र जमा कर पासपोर्ट प्राप्त कर लिया। इलाज कराकर देश लौटने के बाद उन्हें दोबारा अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में समिति द्वारा पंडाल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं जिला प्रशासन भी पूजा को लेकर सख्त हो चुका है। जिला प्रशासन बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग के साथ पूजा पंडाल की सुरक्षा पर लगातार बैठकें कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अब शहर के पूजा पंडालों को बिजली कनेक्शन और अग्निशमन यंत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे सख्ती से पालन कराने के लिए विभाग जल्द पूजा पंडालों को नोटिस जारी करेगा। बिजली कनेक्शन और अग्निशमन यंत्र नहीं लेने वाले पूजा समितियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग के अनुसार अब तक रांची जिला के एक भी पूजा पंडालों ने बिजली कनेक्शन और अग्निशमन यंत्र का अस्थायी लाइसेंस नहीं लिया है। विभाग ने बताया कि पूजा समिति 26 तारीख से पहले बिजली कनेक्शन और अग्निशमन यंत्र के लिए कनेक्शन ले लें, नहीं तो कार्रवाई होगी।
सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन सह विधायक सरयू राय और सदस्य सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो की उपस्थिति में कल देवघर परिसदन में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों और विधानसभा की उपक्रम समिति के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद के सिविल सर्जन ने मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं का नियमित एंटीनेटल चेकअप कराने का निर्देश दिया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद में मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित एंटीनेटल चेकअप कराने का निर्देश सिविल सर्जन ने सभी चिकित्सा प्रभारियों को दिया है। इसके तहत कोरोना संक्रमण काल के बाद एक बार फिर गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, आयरन की गोली देना और प्रसव संबंधी जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। पिछले दिनों सभी सिविल सर्जन के साथ बैठक में अभियान निदेशक ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क एंटीनेटल चेकअप किया जाता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि झारखंड में भी बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल लाना आवश्यक है। इस मामले में वह विभागीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को तोड़ देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इससे उस स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी प्रभावित होता है। समस्या जल्द सुलझनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। श्रीमती माझी कल राजधानी रांची के कड्रो स्थित चैम्बर भवन में बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर आयोजित बैठक में बोल रही थीं। इससे पूर्व व्यवसायियों की ओर से पक्ष रखते हुए चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राजधानी रांची समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को ध्वस्त करने के आदेश से संबंधित नगर निगम या निकायों द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नोटिसों से राज्यवासी भयभीत हैं। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड चैम्बर, क्रेडाई, बिल्डर्स एसोसिएशन और आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से राज्यवासियों के अनुकूल एक पॉलिसी प्रस्तावित की गई है। 45 गंभीर घटनाओं के आरोपी भाकपा माओवादी के पूर्व सब जोनल कमांडर नागेश्वर महतो उर्फ नागोदा ने कल झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने डुमरी प्रखंड के अमरा स्थित उसके घर पहुंचकर उसे पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन पर भी गुंडा एक्ट जैसा केस हुआ था। लगभग 5 साल जेल में रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। नागेश्वर महतो ने झामुमो में शामिल होकर मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जाहिर की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर को नागेश्वर महतो को मुख्यमंत्री से भेंट करवाया जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में श्री महतो ने कहा कि दशहरा के पहले पारा शिक्षकों को मानदेय भुगतान हो जाएगा।
झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने सत्र 2022 की मध्यमा और सेकेंडरी कंपार्टमेंटल परीक्षा समेत इंटर कंपार्टमेंटल और मदरसा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मदरसा के फाजिल में 100% बच्चे सफल घोषित किए गए हैं। वहीं मध्यमा में 96.17%, सेकेंडरी कंपार्टमेंटल में 48.36% बच्चों ने सफलता पाई है। वहीं इंटर कंपार्टमेंटल के साइंस स्ट्रीम में 46.22%, कॉमर्स में 77.52% और आर्ट्स में 58.93% बच्चे सफल हुए हैं। मदरसा की विभिन्न परीक्षाओं में इस साल छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वस्तानिया की परीक्षा में 96.38%, फोकानिया में 98.28%, मौलवी में 98.64%, अलीम में 98.93% और अलीम एच में 97.56%, जबकि फाजिल में 100% छात्र छात्राओं को सफलता मिली है। बोकारो जिले के कुपोषित बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के कुपोषित बच्चे और माताओं को उपचार में आकांक्षी जिला के तहत उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। चास अनुमंडल अस्पताल परिसर स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में 1 दर्जन से ज्यादा कुपोषित बच्चों का बेहतर इलाज चल रहा है। आकांक्षी जिला के तहत कुपोषण उपचार केंद्र को बच्चों के अनुरूप आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कुपोषित बच्चे और उनकी माताओं को दवाओं के अलावा फल दूध के साथ साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया है कि कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आद्रा और खड़गपुर मंडल में कुर्मी समाज के जन आंदोलन के कारण आज भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें ट्रेन संख्या 22892 रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, 12814 और 12813, टाटानगर हावड़ा टाटानगर स्टील एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 08641 और 08642, आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू पैसेंजर, ट्रेन संख्या 03598 और 03597, आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर, ट्रेन संख्या 03595 और 03596, बोकारो स्टील सिटी आसनसोल स्टील सिटी मेमू पैसेंजर, ट्रेन संख्या 18085 और 18086, खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें शामिल हैं। आद्रा मंडल के कुस्तौर और नीमडी स्टेशन पर जन आंदोलन को लेकर रेल पटरी पर धरना दिए जाने के कारण कल भी कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी। रेल रोको आंदोलन में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। हावड़ा से रांची आ रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी भी की गई। ट्रेन की बोगी संख्या E2 में झालदा के पास उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, जिससे ट्रेन के शीशे टूटे और पत्थर फेंकने के निशान भी मिले हैं। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ मधुपुर सड़क मार्ग पर मोटरसाइकिल और साइकिल की जोरदार टक्कर में साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब आजादी की बात। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम बात करेंगे जन सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिनसे न सिर्फ भारतीय नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन योजनाओं में शामिल हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमेश बैस ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को दी स्वीकृति। पूर्वी सिंहभूम में होगी विश्वविद्यालय की स्थापना। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को बिजली कनेक्शन और अग्निशमन यंत्र लेना अनिवार्य। कनेक्शन नहीं लेने वाली समितियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन। जैक ने मध्यमा और सेकेंडरी कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। फाजिल के 100% छात्र छात्राओं को मिली सफलता। और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने झारखंड चैम्बर के सदस्यों से कहा, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल लाना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे बात। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।